मेरे साथ में स्वर मिलाएंगे। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा कहना है। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा कहना है। सोना चांदी उदगल की सेना है, सोना चांदी उदगल की सेना है। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है। मेरे प्रभुवर हाँ तुम सबसे अच्छे हो, मेरे प्रभुवर हाँ तुम सबसे अच्छे हो, सबसे अच्छे हो तुम सबसे सच्चे हो, सबसे अच्छे हो तुम सबसे सच्चे हो। मैं भी बनूं तुम सा दिल में रहना है, मैं भी रहूं बनूं तुम सा दिल में रहना है। एक आत्मा सच्चा कहना है, सोना चांदी उदगल की सेना है। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है। पर मैं क्यों तू भटकाय ही है तेरी भूल, पर मैं क्यों तू भटकाय ही है तेरी भूल। निज में रमजा चेतन खिलेंगे संकित फूल, निज में रमजा चेतन खिलेंगे संकित फूल। संयम की साधना में रत रहना है, संयम की साधना में रत रहना है। एक आत्मा सच्चा कहना है, सोना चांदी उदगल की सेना है। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है। रत्नात्रय की भक्ति सब जीवों को प्राप्त हो, रत्नात्रय की भक्ति सब जीवों को प्राप्त हो। दर्शन ज्ञान चारित्र सबके उर में व्याप्त हो, दर्शन ज्ञान चारित्र सबके उर में व्याप्त हो। चैतन्य आत्मा में रत रहना है, चैतन्य में रत रहना है। एक आत्मा सच्चा कहना है, सोना चांदी उदगल की सेना है। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा कहना है। सोना चांदी उदगल की सेना है। ज्ञानी का ज्ञानी का सबका कहना है। अनंत अनंत आस्था के केंद्र, अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर, शांतवाद के सर्जक, भव भव के भेदक, शमन प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो। अर्थ विराजित परम श्रद्धेया ज्ञानदाता बोधि वृक्ष प्रदाता पूज्य गुरनी जी डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में ललित अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। सूर्य बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सुशालिकाओं, श्रावकों, बंधुओं, इस संसार के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे हिंदू ग्रंथ हो, चाहे
बौद्ध ग्रंथ हो, चाहे कोई भी दर्शन के ग्रंथ हो, जैन दर्शन के ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों के अंदर दो शुभ गतियां हैं, दो अशुभ गतियां हैं, है ना। आप सभी को पता है शुभ गतियां कौन सी हैं? वेरी गुड, मनुष्य और देव गति शुभ गतियों में आती है। और अशुभ गतियां कौन सी है? नरक और तिर्यक, ये दोनों गतियां अशुभ गतियों में आती हैं। अब मेरा प्रश्न है बंधुओं कि मनुष्य ज्यादा संसार में श्रेष्ठ प्राणी है या देवता संसार में ज्यादा श्रेष्ठ है? कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? मनुष्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? हाँ, हमारी बहनें बहुत ही सुज्ञ हैं, बहुत ही क्या बोलना चाहिए, बहुत ज्ञानी है। अभी आपने सुना ना, ज्ञानी का सबका कहना है। तो हमारी आत्मा में ज्ञान है ना, और हम उस ज्ञान से सीखते हैं, समझते हैं, सबकी पहचान आत्मा करती है, तो ज्ञान द्वारा करती है। बंधुओं, आपका प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा सही है। बंधुओं, दर्शन वज्र राजा हुए हैं, आप बड़ी साधु वंदना में सुनते हैं। दर्शन वज्र राजा वीरवाद्यो धरिमान, रचि इंद्र घटायो दियो छकाय अवदान। बड़ी साधु वंदना में भी आप बोलते हैं। दर्शन वज्र राजा की नगरी के अंदर एक बार भगवान महावीर का पदार्पण हुआ और वहां पर समूह शरण की देवताओं ने रचना की। सारी प्रजा भगवान के उपदेश सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए समूह शरण के अंदर पहुंच रही है। और दर्शन पत्र राजा जो है वह विचार करते हैं कि मुझे भी क्या है भगवान के समूह शरण में। जिसका भी मोबाइल है स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। तो राजा दर्शन पत्र ने विचार किया कि मुझे भी समूह शरण में भगवान का उपदेश सुनना है और भगवान के दर्शन का लाभ लेना है। वह राजा जो है अहंकारी, भगवान के समूह शरण के अंदर जाते हैं बंधुओं, तो किसका त्याग किया जाता है? आप स्थानक के अंदर आते हैं तो किन चीजों का त्याग किया जाता है? 5 अधिगम है ना, 5 अधिगम का त्याग किया जाता है, वो तो आपको मालूम है। किंतु साथ में अहंकार का भी विसर्जन, अहंकार का भी त्याग किया जाता है। किंतु वह दर्शन पत्र राजा जो है वह क्या करते हैं? अहंकार का, अपने वैभव का, अपने समृद्धियों का, अपने लब्धियों का, अपनी रिद्धियों का क्या करते हैं? प्रदर्शन करता हुआ चतुरंगिनी सेना के साथ में वह भगवान के समूह शरण के अंदर जा रहा है। देवता सम्यक दृष्टि जो देव है, इंद्र है, उसका उपयोग लगा कि यह राजा जो है भगवान के समूह शरण में जाने सभी अहंकार का, सभी प्रकार के कषायों का त्याग करके जाना है। किंतु ये राजा क्या कर रहा है? भगवान के समूह शरण में अहंकार का प्रदर्शन, अपने वैभव का प्रदर्शन, अपनी समृद्धियों का प्रदर्शन दिखाने के लिए जा रहा है। तो उसने देव माया रची और देव माया से उसने क्या किया? अपनी समृद्धियों का प्रदर्शन किया राजा के सामने। राजा कहाँ कम था? राजा भी अपनी विद्याओं का, अपनी लब्धियों का उपयोग करता है और वह देवता से भी ज्यादा अपना प्रदर्शन करता है। देव आखिर मनुष्य जो है वह देव के सामने, देव की समृद्धियां ज्यादा है कि मनुष्य की? देव की कम होती है, ज्यादा होती है, मनुष्य की कम समृद्धि होती है। दोनों में कंपटीशन हुआ, किंतु आखिर जो मनुष्य है, राजा है, वह हार
देना था, एक संदेश देना था। अपनी प्रदर्शन, अपनी शक्तियों का, अपनी समृद्धियों का प्रदर्शन नहीं दिखाना था देव को, किंतु राजा को यह संदेश देना था कि भगवान के समो शरण के अंदर जाना है तो क्या करना है, अपने सारे वैभव, अपनी सारी समृद्धियां, अपने सारे प्रकार के विषय वासनाओं को छोड़ करके जाना है। तो उसने एक संदेश दिया और दर्शन भद्र राजा के आत्मा में उस संदेश का क्या हो गया, तरंगे उठ गई और उसने अपने सारे जो वैभव है सारा त्याग दिया। यहाँ तक कि अपने वस्त्र, बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों को भी क्या कर दिया, त्याग दिया। सारे वस्त्र और आभूषण अपने रथ के अंदर उतार दिए और भगवान के चरणों के अंदर बंधुओं कहाँ पहुंचे, नग्न अवस्था के अंदर उनके समोसरण के अंदर पहुंच गए। इतनी उनकी आत्मा पवित्र और निर्मल हो गई कि वे भगवान के समोसरण के अंदर पहुंच करके निवेदन करने लगे, मुझे क्या करना है, संयम का पाठ करना है। कहाँ तो समृद्धियों का प्रदर्शन था और कहाँ आत्मा एक यू टर्न लिया और कहाँ पहुंच गई, मुक्ति की राह के अंदर पहुंच गई। बंधुओं, वह तो दर्शन भद्र राजा है और दर्शन भद्र राजा ने तो अपना सारा वैभव त्याग कर अपनी आत्मा का कल्याण कर दिया। तो देखना यहाँ पर यह है कि मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ हुआ कि देवता ज्यादा श्रेष्ठ था। कौन श्रेष्ठ हुए, क्यों? हाँ, भगवान के पास में दीक्षा यानी व्रत, पच्छा, नियम, संयम सब कुछ कौन कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, देव नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर गाथा आती है, चत्तारी परमंगानी दुल्हानिया जंतुनो, चत्तारी परमंगानी दुल्हानिया जंतुनो, मानुषतम सुई सदा संयममियं वीर्यम्। गाथा आती है कि संसार के अंदर 4 अंग क्या है, परम दुर्लभ बताए गए हैं। सबसे पहला क्या बताया है, मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन मिल गया कितने समय के बाद, 84 लाख जीवा योनि के अंदर परिभ्रमण करने के पश्चात मनुष्य का जीवन मिल गया, किंतु क्या मिला, मानो सत्यम सुई श्रद्धा, यानी सुई यानी जो सच्ची श्रद्धा है, श्रद्धा भी होना चाहिए, सुई यानी शुद्ध। पहले तो जिनवाणी का श्रवण, मनुष्य का जीवन मिल गया किंतु जिनवाणी का श्रवण मिलना उससे भी दुर्लभ है। यहाँ पर अपने कितने घर है, 100 घर है ना, लेकिन यहाँ पे संख्या कितनी है, उससे भी 1/4 है ना। तो जिनवाणी का श्रवण उससे भी दुर्लभ मिलता है। बहुत ही विरले होते हैं जिन्हें जिनवाणी का श्रवण मिलता है। जिनवाणी का श्रवण मिल गया किंतु भगवान के वचनों के ऊपर, जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा और भी दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभ बताया है कि श्रद्धा करना, उसके ऊपर विश्वास करना और भी दुर्लभ बताया है। बंधुओं, विश्वास भी कर लिया, पक्की श्रद्धा दृढ़ कर ली, किंतु संयम चैत्र पुरुषार्थ करना उससे भी दुर्लभ बताया है। श्रावक श्राविकाएं 12 व्रतों को धारण करते हैं, यह उनका कौन सा संयम है, सकल संयम है या देश संयम है, कौन सा है? हाँ, तो यहाँ हम देखना है कि क्या हमने देश संयम को भी स्वीकार किया है। सकल संयम यानी चारित्र की बात तो बाद की है, किंतु पहले हमें यह विचार करना, क्या हम श्रावक श्राविका की कोटि के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर हम कैसे इस आत्मा का उद्धार होगा? आते हैं देखिए कितने
व्रत लिए हुए हैं 12 व्रत में से? 12 व्रत लिए सबने? नहीं लिए। इस चातुर्मास में जिन्होंने नहीं लिए ना, वो लेने की भावना रखो। हम आपको एकदम इजी वे में करा देंगे, किताब भी देंगे 12 व्रत की। 1 साल की भी ले सकते हैं और हर साल बदल सकते हैं। जीवन पर्यंत करने में आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है, हर चीज का अभ्यास होता है। उसके बाद में आप जीवन भर के पहचान शावक व्रत दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम 2 चारित्र बताए भगवान ने, 2 प्रकार का संयम का पुरुषार्थ बताया है। एक देश संयम बताया, एक सकल संयम बताया है। उसमें पुरुषार्थ करना उससे भी दुर्लभ बताया गया है। बंधुओं, मनुष्य का जीवन कहते हैं इस संसार के अंदर मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। हाँ, बुद्धिमान प्राणी है ना, कि वह चाहे जो कर सकता है, उसके पास में सारी अपॉर्चुनिटी है। ये बात अलग है उस अपॉर्चुनिटी का वह किस प्रकार से उपयोग करता है या नहीं करता है। तो मनुष्य अगर चाहे तो निम्न से निम्न भी स्तर पर जा सकता है और मनुष्य चाहे तो आत्मा की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। यह मनुष्य के उसके हाथ की बात है। बंधुओं, मनुष्य धीरे अगर मनुष्य अपने आत्मा का पतन कर दे तो वह तीनज गति में, वह नरक गति में, वह निगोद में भी जा सकता है। और मनुष्य अपनी आत्मा को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा दे तो वह देव भी बन सकता है और देव से भी ऊपर परमात्मा पद को भी प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य के हाथ में, देवताओं के हाथ में है क्या? नहीं है। तो मनुष्य कहते हैं, भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि मनुष्य चाहे तो वह राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर भी बन सकता है। मनुष्य चाहे तो वह दानव, कौरव, कंस, घोषालक भी बन सकता है। यह मनुष्य के हाथ की बात है। आप लोगों के हाथ में है कि नहीं? हम सब कुछ कर सकते हैं, देवता कुछ नहीं कर सकते। देवता सिर्फ अपने पुण्य का भोग कर सकते हैं और देवता बाकी कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो बंधुओं, अगर मनुष्य का जीवन बीड़ा है और वह क्या जन्म कैसे होता मनुष्य का? रोते रोते होता है ना। मनुष्य रोते रोते जन्मे और सोते सोते मर जाए तो मनुष्य का जीवन क्या हो गया? व्यर्थ ही चला गया। हमारे शावकों को यह समझना चाहिए, शाविकाओं को समझना चाहिए कि मनुष्य का जीवन कितना बहुमूल्य है। हमें उसका, देखिए, आप धर्म से 2 कदम पीछे हटेंगे, धर्म आपको ऐसी ठोकर मारेगा, 1000 कदम आपको पीछे छोड़ देगा। तो क्या बुद्धिमानी किसमें है? क्या करना चाहिए? हमें अपने धर्म के जिस प्रकार बिजनेस के अंदर आप पीछे जाते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ते हो। हाँ, हमारे शावक लोग भी बहुत होशियार हैं। बिजनेस के अंदर हमें 1 बाय 1 हर स्टेप आगे बढ़ाना है। उसी प्रकार धर्म के अंदर भी हमारे चरण एक कदम क्या बढ़ने चाहिए? आगे की ओर बढ़ने चाहिए। हमारा लक्ष्य जो है वह लक्ष्य छूटना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य मुक्ति का होना चाहिए, संयम और साधना का होना चाहिए, अपनी आत्मा को पियाने का होना चाहिए। तभी यह मनुष्य जीवन क्या होगा? सार्थक होगा। तभी मनुष्य बनना हमारा सफल होगा। बंधुओं, क्या करना है? विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। बंधुओं, एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक चित्रकार, छोड़ देती हूँ मैं वो कथा, बहुत लंबी है, छोटी कथा सुना देती हूँ। कहते हैं मनुष्य का जीवन जो है चिंतामणि समान दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न के बारे में सुना है क्या? चिंतामणि रत्न से भी मनुष्य का जीवन दुर्लभ बताया है। एक देव ने, किसको चाहिए चिंतामणि? चाहिए क्या? एक संत से एक व्यक्ति ने चिंतामणि रत्न के बारे में सुना और चिंतामणि रत्न की विशेषताओं को सुना कि यह चिंतामणि जो रत्न है वह मनुष्य की सभी प्रकार की चिंताओं को हरण कर लेता है और मनुष्य को सभी प्रकार के सुख और भोग जो वह मन में चिंतन करे वह उसको उपलब्ध
करवा देता है। तो चिंतामणि रत्न के बारे में सुन करके वह देव की आराधना करने के लिए जंगलों के अंदर चला गया और जंगलों के अंदर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर वह दोनों पांवों के ऊपर खड़ा हो गया और दोनों हाथों को ऊपर खड़ा करके ताड़ासन करते हैं ना, ऐसे ताड़ासन की स्थिति में खड़ा हो गया और देव की आराधना करने लगा। चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के लिए कई वर्ष हो गए, कई महीने बीत गए, कई वर्ष बीत गए। सर्दी आई, गर्मी आई, बारिश आई, उसके लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी जटाई हो गई, दाढ़ी मूंछ लंबे लंबे बढ़ गए और वह व्यक्ति क्या कर रहा है, देव की आराधना कर रहा है, देव की तपस्या कर रहा है। आखिर 12 वर्ष बीत गए और 12 वर्ष उसने क्या की, साधना की, आराधना की और देव प्रसन्न हुआ उस वीरान जंगल के अंदर और कहने लगा कि वत्स मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहे वह वरदान मांग लो। और वह मनुष्य बोला कि मुझे चिंतामणि रत्न चाहिए। देव प्रसन्न होकर के चिंतामणि रत्न उसको हाथ में दिया और वह वहां से लुप्त हो गया और वह विचार करता है, अब मैंने इस वीरान जंगल के अंदर क्या प्राप्त किया है, चिंतामणि रत्न प्राप्त किया है। अब कई वर्षों से मैंने क्या नहीं किया, पानी नहीं किया, भोजन नहीं किया। अब उसे पानी की प्यास सताने लगी, भोजन की आवश्यकता महसूस हुई और वह विचार जैसे चिंतन करता है और उसके सामने क्या आ गए, सुंदर सुंदर बहु अच्छे रसीले पदार्थ उसके सामने, पेय पदार्थ आ गए, 56 भोग आ गया। उसने अपने प्यास को मिटाया, अपनी भूख को मिटाया और उसके बाद अपनी भूख प्यास शांत हुई तो वह दूसरा विचार करता है कि कितना अच्छा हो कि अब मुझे क्या मिल जाए, महल जैसा घर मिल जाए, मेरे एक सुंदर सी नारी हो और मेरे आंगन के अंदर 2 बच्चे खेलने लगे तो मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी बन जाऊंगा। हमारे शावक लोग भी यही सोचते ना, दिन रात किसके लिए कमाते हैं जी, दौलत, शोहरत, परिवार, किसके लिए कमाना है। तो कांता में इधर रख सकते हैं क्या, चलने आड़ा जाएगा सब उठने के बाद इसमें मिल ठोकर न लगे। एक मिनट आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक युवक आ जाए जेंट्स और वापस उसको ऑन कर दीजिए। ये है ना, वो हो गया है तो उसको वापस क्रॉस को कर दो वापस। हाँ ऑन करिए, चालू है, बीच का ऑन करिए। नहीं ये चालू है ना, टाइम चालू है। नहीं बीच का ऑन नहीं है ना। हाँ चालू है टाइम। तो बंधु, उस व्यक्ति, हम ये सोचते हैं कि हमें रात दिन हमें कमाना है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और वह व्यक्ति भी विचार करता है, वह मनुष्य भी विचार करता है कि मैं तब संसार का सबसे सुखी प्राणी हो जाऊंगा कि जब मुझे क्या मिल जाएगा, महल जैसा घर मिल जाएगा, एक नारी सुंदर सी मेरे पास होगी, 2 बच्चे खेलेंगे और हमें संसार का सबसे सुखी प्राणी बन जाऊंगा। उस चिंतामणि रत्न के प्रभाव से उसे सब कुछ मिल गया और वह अब विचार करता है कि अब मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी बन गया हूँ, अब मुझे क्या करना है, आराम से सो जाना है ना। सब सुखी होते हैं तो क्या करते हैं, रिलैक्स होकर के आराम करते हैं। वह विचार किया और उसके सामने सुंदर सी शैया भी आ गई। वह व्यक्ति उस शैया के ऊपर सो गया और बाजू में क्या रख दिया, अपना चिंतामणि रत्न रख दिया। अब वह देव जो है, उस देव ने चिंतन किया, ये मनुष्य कितना स्वार्थी है, सब कुछ अपने लिए मांग रहा है, सब कुछ अपने लिए ही चाह रहा है, इसकी इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई तीसरी, इसकी इच्छाएं कभी पूरी होती ही नहीं है, इच्छाओं की पेटी कभी भरती ही नहीं है। कहा है, इच्छा हो आगा समा अनंती।
दिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है जो कभी भी पूरी हो नहीं सकती है। तो बंधुओं, उस देव ने विचार किया कि परीक्षा करनी चाहिए कि इस युवक के पास जो चिंतामणि रत्न है ये इसके भाग्य में है या नहीं। वह परीक्षा करने के लिए उस महल के ऊपर मुंडेर के ऊपर बैठ गया और कौवे का रूप बना लिया और जोर जोर से काव काव करने लगा। वह व्यक्ति जो है आराम की नींद सो रहा है। अब उसने विचार किया कि यह कौवा जो है मेरे नींद में डिस्टर्ब कर रहा है, खलबली मच गई है। उसने कुछ नहीं देखा और बाजू में पड़ा हुआ चिंतामणि रत्न को कांच के टुकड़े के समान उठाया और उस कौवे के ऊपर फेंक दिया। देव है, उस देव ने अपने चोंच के अंदर उस चिंतामणि रत्न को उठाया